सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको मनुष्य जीवन की सफलता का राज प्राप्त हुआ। रहस्य, यथार्थ, अध्यात्म ज्ञान, सत्य भक्ति। इसके बिना ये मनुष्य जीवन आम सामान्य प्राणी जैसा था, पशु पक्षी के समान है। भक्ति हम मानव शरीर में प्राप्त करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। अन्य जितने भी शरीर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये अपना कर्म भोगते हैं। वो चाहे राष्ट्रपति के घोड़े हों, वहां बढ़िया व्यवस्था है, सेठ के घर कुत्ते भी बन गए और ये वहां उनकी सारी सुविधा है। परंतु ऐसी सुविधा मनुष्य को भी नहीं उपलब्ध होती कईयों को। तो कहने का भाव ये है, मनुष्य जीवन यदि भक्ति नहीं करते मानो स्त्री पुरुष, तो उन पशु पक्षियों में उसमें कोई अंतर नहीं। सुविधा कर्मानुसार पूर्व जन्म के संस्कारों से सबको प्राप्त होती है। दुख और सुख दोनों साथ रहते। अब बात आती है कि भक्ति करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आत्मा मानती है, उसके लिए मानव भटक भी रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटका, कदे मथुरा कदे काशी। यथार्थ ज्ञान ना होने चाहिए प्राणी मानव शरीर धारण करके कभी मथुरा कभी काशी, किता न किता अपना राह ढूंढ रहा है कि किता भगवान मिल जाए। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे जन मिले, जिन सारे सब काम। बताओ कि परमात्मा की खोज में पहाड़ों पर गए, तीर्थों पर गए, संत समागम अटेंड करे, दान धर्म किए, जैसा मार्गदर्शन मिला, और भी देवी देवता पीर मनाए, मंदिर मस्जिद पूजे, तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सबतर लगन लगी होती है, क्योंकि वो पिछला संस्कार चंगा होता है, उसका बहुत अच्छा संस्कार होता है, इसलिए मानव शरीर प्राप्त होता है। अच्छा संस्कार कैसे मिलता है? कोई भक्ति की है, धर्म पुण्य किए होते हैं, तो उस कारण से इस मनुष्य जीवन में भी प्रेरणा बनी रहती है कि अच्छे काम करो, कोई भक्ति करो। लेकिन जिनको हम अच्छे काम समझ कर रहे थे, धर्म कर्म भी करते थे और भक्ति भी करते थे, वो शास्त्र विरुद्ध होने से, वो एक आने के लिए, एक नए पैसे के लिए, क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअल हैं, हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये भगवान के विषय का संविधान है। इसमें जैसा कुछ करने को कहा है और न करने को कहा है, हमें वो ही करना पड़ेगा, तभी सफलता होगी। जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमने उनके अनुसार चलना होगा। इसके लिए जो से हिंदू समाज है, वो अपनी पवित्र गीता, पवित्र वेदों और पवित्र पुराणों को सत्य मानते हैं। और हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने जो ज्ञान बताया, उन्होंने यही कहा है कि गीता वेद पुराणों में ऐसा ही लिखा है, ये भक्ति करो। अब यहां हमने सबसे पहले ये देखना होगा
कि जो स्पिरिचुअल है, शास्त्र है, हमारे धार्मिक शास्त्र, वो कौन से किस लेवल के हैं, किस सत्र के हैं। 5 वेद है। वैसे तो वेद एक ही होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। बोध का अर्थ भी ज्ञान होता है। भक्ति बोध, भक्ति का ज्ञान। वेद, वेद का अर्थ ज्ञान। सूक्ष्म वेद यानी सवसम वेद, जो भगवान ने सब अपने मुख से बोला होता है, उसको सवसम वेद, सूक्ष्म वेद बोलते हैं। ये कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट मार्गदर्शन है। ये कंप्लीट है, संपूर्ण है। यह वेद परमात्मा ने, जब हम अपने कर्म छोड़ कर यहाँ पृथ्वी पर इसके साथ आगे, इसके ब्रह्मांडों में, जब तक हमारी पूंजी रही तो हमें सारे ठाठ दिए इसने, आप भी लूटता रहा। और जब हमारी पूंजी लाए थे वह खत्म हो गई, हमें पटक दिया धरती पर, फिर कमाओ और फिर ऊपर आओ। आपको मैं बार बार बताता हूँ, ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ये सत्य से परिपूर्ण है और आपने इसको सत्य मानना होगा। एक मूर्ख लड़की अपने घर से पैसे निकाल कर, 30-40 सोना अपने घर से निकाल कर उसकी शादी के लिए घर वाला ने तैयार कर रखा, और एक दुष्ट के साथ भाग दी। जब तक वो पैसा वो लेकर आई थी, वो खर्च नहीं हुआ इतने, तो वह सर पर रखी। फिर उसकी दुरुस्ती करके जा कमा और खा, दारू पीवे, मांस खावे, और वह मजदूरी करने लगी, वो उसकी बिरानवाटी करे। तो वो दशा आपकी है, आप मानो से मत मानो, मानना पड़ेगा क्योंकि आप भक्त हो गए। 100 की 100 सच्ची है। अब यहाँ मजदूरी बता रखी है, इतना करो, दान करो, यज्ञ करो, बस नाम जपो तो उठपटांग जपो, जो मोक्ष ना दे, और घने करो तो ओम जपो, फिर हरे कृष्ण राधे श्याम ये दूध भेज रखे, सारे नकली नाम बताइए। इसके आधार से स्वर्ग जाओ। स्वर्ग एक होटल है, वहां आपकी पूंजी ऑटोमेटिक ऑनलाइन जमा रहती है। आप जैसा वहां खाते पीते मौज करते, ऑनलाइन पैसे कटते रहते हैं। उस होटल का चार्ज अलग से होता है, और सुविधा जो आपको देते उनका चार्ज साथ होता है। जैसे वहां कोई खाने की चीजें लेते हैं, 10 रुपए की 20 में देते हैं होटल में, क्यों हमारे आदमी जहाँ पैसे गणे होते हैं, उन्हें क्या लेना देना कितने गिराको। तो ये दुर्गति आपकी यूं की हो रही है, आप विचार करो इन बातों पर। आप किस चीज पर सेट हुए बैठे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। बैठे बैठे राष्ट्रपति तक मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, दूसरे देश, उसका मित्र देश था, उसमें कोई पूर्व प्रधानमंत्री की डेथ हो गई थी। उसकी मुंह कांड जाते शोक व्यक्त करो, वो विमान न दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम सारे मर गए। और ताजे ताजे बने थे, 6 महीने पहले उनकी कैबिनेट बनी थी। और ऐसे गंदे लोग में माचे माचे फिरो तुम, आंख खोलो। इस सत्संग को सुनकर भी आंखें नहीं खुलती, वो पत्थर प्राणी है, उसके भक्ति का अंश नहीं है, वो इंसान भी अच्छा नहीं। तड़प जानी चाहिए, तड़पला जानी चाहिए आत्मा को, पिता का मर गया, हम किस पे फंस गए। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, रैम नहीं की धरती पर किसी के प्रति। किसी स्वर से धोता है तो वो राजी बोलेगा, स्वर से धोते मुंह फेर लेगा। हम इतने बिगड़ चुके हैं यहाँ पर, हम देवता थे सतलोक में। अब दोबारा से आपको इतना प्यार किया जा रहा है। पहले तो पशु तो मानुष बनाए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू गटबड़ बकवाद करते फिरते थे, वो छुट्टी, फिर ज्ञान सुना के देवता बनाए। अब इस भक्ति को ध्यान से सुनो, इस ज्ञान को ध्यान से सुनो। इसी तरह आत्मा का उबारा होगा, आत्मा में ज्ञान प्रवेश होगा,
अपने आप ये सेट होती चली जाएगी। दास पहले पाड़ी जाता था, पाड़िया जैसे व्यवहार हुए बकवाद, स्कूल में जान लग गया, 5-6 महीने तो वही चले, फिर धीरे धीरे सेट होना पड़ा, और पढ़ते 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 और छोटी सी पोस्ट भी ग्रहण कर ली। तो इसी प्रकार अगर हम इस मार्ग पर नहीं आएंगे तो हम नो के नो रह जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये आपके स्कूल की पीरियड है, ये सुनते रहो। आजकल तो सारी सुविधा हो रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर फिर भी सुन सकते, पर सुने इसी लगन से जैसे अब सुन ले, भूल जाए आध घंटा जितनी देर सुने, सब क्या है ना, और ध्यान से सुने। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ आकर फंस गए, तो इस काल ने हमारी दुर्गति कर दी कि इन्हें वापस नहीं जाने दो। इसको पता है कि हम उस परम पिता के अंश हैं, कबीर भगवान के, और माँ बाप को पता होता है उसका बेटा बेटी की तो दुख ही हो रहा हो, उसकी आत्मा तड़पती रहती है पार वैसे के नाम से। आपके लिए वो मालिक भटक रहा है, वो एज इट इज उस रूप में यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो नियम भंग होता है और ये घबरा जाएगा, और वो मर्यादा से बाहर की बात है ना। था अगर कहता मैं चाहूँ तो 1 मिनट में धर्मदास इन सारा ले जाऊं, फिर इनके गाड्डू आई वही ना थे वहां के टिके। अब इन दुखी हो लिए छक्के, कलयुग आ गया, और आने वाले समय में और दुर्गति होगी। अब चौथा युग आ गया, ये भक्ति करके भी छक लिए। सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ये सोचते रहते हैं कि दो साधना हम कर रहे हैं, इसी से ये मौज माजरी है, इसी से सारे सुख होते आ रहे हैं। और जब कलयुग में जाएंगे, इतनी त्रुटि होगी इनकी, सारी साधना करके थक लेंगे, कुछ भी लाभ नहीं होगा, इनके संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे। तब ये भगवान के लिए भटकना शुरू करेंगे, और फिर मैं इनको कैच करूंगा। उदाहरण देता हूँ, सतयुग में राजा अम्बरीश थे, मालिक वहां भी मिले होंगे। वेद बताते हैं परमात्मा के लक्षण वो झूठ नहीं होते, सो के सो सकते हैं कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके चल के आता है। भक्ति मार्ग में जो लगे हैं उन अच्छी आत्माओं को आके मिलता है, वो यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है। और जो लगे नहीं है भक्ति पर, उनको भक्ति करने की प्रेरणा अपने मुख मुंह से बोलकर वाणी द्वारा बताता है, उनको गुप्त भेद मंत्र बताता है, गुप्त मंत्र आविष्कार करता है, एक कवि की तरह आचरण करता है। अपने सूक्ष्म वेद ज्ञान को काव्यना, कविताओं से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बोल बोल के सुनाता है, वो सूक्ष्म वेद होता है। तो अब ये सूक्ष्म वेद बताता हूं, परमात्मा ने वो सूक्ष्म वेद इस ज्योति निरंजन काल सर्वपुरुष सर्वब्रह्म के अंतःकरण में वहां से ईमेल कर दिया, इसके अंदर इसने उसको बाहर निकाला, श्वास से पढ़ा, इसने वो जानकारी ऊपर की कति खत्म कर दी जो हम समझ सकते थे, वो मंत्र भी नष्ट कर दिए, सारी जानकारी खत्म कर दी, अपने तक भक्ति रख ली, बाकी थोड़ा बहुत ज्ञान जो सांकेतिक ज्ञान में रह गया। तो जिस आधार से, जैसे ब्रह्मा जी सबसे पहले कमल के फूल पर बैठे थे, अपने पुत्र नारद के प्रश्न का उत्तर दिया, और नारद ने पूछा था कि पिताजी आप सच बताना कि सारी सृष्टि के रचनहार कौन है, किसने ब्रह्मांड बनाए, कौन ये पालन करता है वास्तव। ब्रह्मा जी कहता, बेटा नारद इसका क्या जवाब दूं, मैं जब होश में आया, मैं कमल के फूल पर विराजमान था, कमल का फूल जल में ही होता है, चारों तरफा गाढ़ जल था, मैं सोच रहा था मेरे को किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा क्या उद्देश्य है। आकाशवाणी हुई तप करो, मन कमल के फूल पर बैठे बैठे 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। उसके बाद लंबी कहानी है, फिर बताऊंगे। तो उसके बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे कर दिए, देवी ने इनका ब्याह कर दिया,
सृष्टि रचो। सागर मंथन प्रथम किया था, वेद निकले 4, ब्रह्मा ने वेद पढ़े, उसमें से ओम मंत्र ले लिया। आकाशवाणी से जो हुआ था तप करो, वो तप, ये सोच लिया भगवान का आदेश है, तप करो। वेद भी भगवान गिवन है, गॉड गिवन है, भगवान के दिए हुए, भगवान परमात्मा तत्व है। इनमें ओम नाम, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15, चारों वेदों में कहीं भी फिर दोबारा इसका रिपीट नहीं किया, एक जगह लिखा है और स्पष्ट कर दिया, ओम करतु समर्थ कलवे समर्थ कर्तुम समर्थ। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो, अपना मूल कर्तव्य समझ कर सुमन करो। अब दास आपको समझाना चाहता है कि ये हमारे दातव ग्रंथ है, शास्त्र है, ये कौन से किस सत्र के? इन चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। और पुराण क्या है? ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसा वेदों को समझा, तो उसके अनुसार अपनी संतान ब्राह्मण ऋषियों को बताया। तो ऋषियों ने ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान है, ये ऋषि ब्रह्मा जी की संतान है, ब्राह्मण सारे। तो ब्रह्मा जी कहता कि मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हो गया। ये फिर जानी जान नहीं है, सर्वज्ञ भगवान नहीं है। इसने जो ज्ञान अनुभव किया, तो इसने अपनी कथा बताई, तो इस आधार से ऋषियों ने तप तो ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने बता, वेदों में केवल ओम नाम है, ओम नाम वेदों से ले लिया। तो इस आधार पर ब्रह्मा जी के वंशज ऋषियों ने तप किए, जबरदस्त तप किए, शरीर गाड़ दिए, परवाह नहीं की, मिट्टी चढ़ गई शरीरों पर, खाना पीना त्याग कर मन की चाह मन लगे कि भगवान मिले तो जीवन सफल, नहीं तो व्यर्थ है। तप किया, ओम नाम का जाप किया। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला कहता है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह परियाति तदंदेहम स याति परमाम गति। ओम इति एक अक्षर, केवल एक ओम अक्षर है, ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का, माम ब्रह्म। और जो इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली प्रकृति प्राप्त करता है। देवी पुराण शरीर देवी दुर्गा जी अपने शिष्य प्रिय शिष्य हिमालय राजा को ये बताती है कि यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए, उसने कहा जी मुझे ब्रह्म की जानकारी दो, मोक्ष मार्ग बताओ। तो देवी ने कहा कि और सब बातें छोड़ के ओम नाम का जाप कर, इस ओम नाम के जाप से तू ब्रह्मलोक में जाएगा, जहां पर वो ब्रह्म रहता है उसको प्राप्त कर लेगा, तेरा कल्याण हो। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम का नाम जाप करो। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। बच्चों, इसने जुल्म कर रखा, कभी रास्ता नहीं दे रखा था, खुद मालिक आए, अपने बच्चों को ऊपर ले जाके अपनी समर्थता अपनी शक्ति से परिचित करा, फिर वापस छोड़ा। 600 साल हो गए इस प्रोसेस में परमात्मा लगे हुए हैं, जिसमें 6 गवाह आपके सामने दास ने आई विटनेस बता दिए। जब जाके दास की भी तसल्ली हुई कि सचमुच कबीर ही को न कबीर न को भगवान माने, दानक दुल्हा सारी उम्र कपड़ा बनता बनता मर गया, रोटी भी ठीक से टाइम पर नहीं बनती थी, इसी को तो सक्षम कहते हैं। उसने जरूरत ही नहीं था, सब कुछ संकेत पे है उसके। 18 लाख
बाबा जी आगे चेला समेत और सारी काशीनाथ जीव कितने आए, 3 दिन तक भोजन खवाए। वो एक कुटिया में बैठा था जब भी, घर में कुछ नहीं था। तो ये तो भगवान है, इसी का नाम तो परमात्मा है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूर तुम पर ही। बहुत बहुत जंत्राश निवार है, चित्रगुप्त कागज पाठ। अब बच्चों को प्रश्न चल रहा है कि हम जो साधना करते हैं वो शास्त्र अनुसार होनी चाहिए। अब शास्त्र कौन से ठीक है? जो हमें मान्य हो भगवान की भक्ति के लिए। हिंदुओं के लिए वेद और गीता ये एथेंटिक स्क्रिप्चर है, एथेंटिक धार्मिक ग्रंथ है, ये प्रमाणित है। और पुराण जो है ये ऋषियों का अपना अनुभव है, जैसा इन्होंने साधना की उससे जो उपलब्धि हुई। इन्होंने हठ योग किए, समाधि लगाई, समाधि के अंदर इनको किसी को तो इस काल ने ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को विष्णु के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में। तो ऋषियों ने मान लिया भगवान पा गया, ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिया उन्होंने। ब्रह्मा जी के पास जाकर स्तुति करी, आप भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, आप अपने को छुपाए बैठे हो, हमने पहचान लिया। इसी प्रकार विष्णु जी को ब्रह्म पैदा कर दिया, जिनको काल ने विष्णु रूप में दर्शन दिया। उन्होंने मान लिया कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता रचनहार हूं, नथिंग एल्स। इसी तरह शिव जी को। इसी बात पर एक दिन ब्रह्मा और विष्णु जी की आपस में लड़ाई होगी। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने सम्मान नहीं किया उनका, आजा भाई, मैं बड़ा भाई है उसका, तो भी निकाह जा बैठ जा। इनकी देखो बच्चों विचार करो, जिनको भगवान मानते थे इनमें शिष्टाचार की भी कितनी कमी थी। एक बड़ा भाई है विष्णु जी का, और ये बैठा था शेषनाग की सैया पर। लक्ष्मी जी इसके चरण दबारी थी, आसपास इसके प्रशंसक खड़े थे विष्णु जी के। ब्रह्मा जी आया तो इसने अपना अपमान मान लिया कि इसने खड़ा होकर मिलूं, हाथ मिलाऊं या सीने से लगाऊं या नो को आओ जी बैठो, कितना भी दिखा इसने। ये फिर काम क्रोध से भरे पड़े हैं, ना भगवान मान्या करते। इस बात का दुख ब्रह्मा जी ने मान्या, अब इसने सम्मान भी ना किया। न बोला वो अभिमानी, मैं तेरा बाप हूँ, सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, तो मेरे से पैदा हुआ और मेरा सम्मान नहीं करता, अपने बाप को देखकर भी तू अहंकार करता है। तो मेरा बेटा है फिर भी सम्मान नहीं करता। उसमें बोला तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, तो मेरा ना भी कम से हुआ था। तो उसके प्रशंसक खूब हंसे। तो सबने बताया था कमल के फूल हो तुम उत्पन्न हुआ, और विष्णु के नाभि से कमल निकला। इधर मारना विष्णु नापन भी रहे कमल कितना है, कैसे नाभि में उग गया। ये तो सूखे चौधरी थे। तो इस बात पर ब्रह्मा बोला तेरी अकल ठिकाना करता हूँ अभी। विष्णु बोला आजा, चढ़ा ली बात दोनों ने और काट दिया शस्त्र, मरण मारने तैयार हो गए। कमाल की बात है। शिव पुराण में ऐसा लिखा, ऊपर से देवता आकाश तिरंग पर फूल बरसावे, शाबाश, मरो कट के, शाबाश, देखते हैं कौन ताकतवर है। लेकिन इनकी सब बच्चा का कहां तक नाश हो रहा है। देवता व हरणों का लड़ो, उन्हें बीच में आना चाहिए था। भगवानों आप ऐसे करोगे फिर मारा केरा होगा। भगवान मान थे इन्हें, दोनों लड़ पड़े। बता, वो तो इनका बाप जो काल नरेंद्र ने सोची मरेंगे कट के, तेरे खान पीने का सिस्टम बंद हो जाएगा। इनके बीच में एक सतम खड़ा कर दिया, बोतल बोतल आकाश में छूनेगा। ये दोनों डर गया, आश्चर्यचकित हुए। जब इसका और छोर ढूंढ चाल पड़े और लड़ाई मिट गई, फिर काल आके खड़ा हो गया शिव जी के रूप में, साथ में दुर्गा को पार्वती रूप बना के लिया। तब उनसे कहता कि बेटा तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। तब उसने हाथ जोड़ लिया और सुनो, तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने तुमको एक एक जोग दी है, एक एक
विभाग दिया है, रजगुण उत्पत्ति का ब्रह्मा को, स्थिति का विष्णु को। और इसी प्रकार शंकर को ये संहार तिरुभाव, और रुद्र को संहार। ये रुद्र और शंकर एक का है। देवता महाराज जब इसने तिरुभाव कहते हैं, आम आदमी महाराज जब इसको रुद्र कहते हैं। ये दो रूप बना लेता है। वैसे इसके 11 रुद्र हैं, 11 रूप बनाए थे इसमें। अब देखो, ये पुराण है, शिव पुराण के अंदर विद्वेश्वर संहिता के अंदर अध्याय है। इन पुराणों में लिखा है कि ये शिव रूप में आकर प्रकट हो गया। दो तो ये हो गए ब्रह्मा विष्णु, पुत्रों, उनको पुत्रों कहा। और इसी प्रकार शंकर और रुद्र, वो 4 अलग हो गए, हरियो 5वां। वैसे तो चौथा ही है। तो ये भी ना समझ पाए कि जो इनका बाप है, और ये नो कि इनका कोई माता पिता नहीं। और फिर इसने के जुल्म करा, ये बताऊं तो सर्वभाव है, ना बताऊं ज्ञान अधूरा। ये शिव के मंदिरों में तो शिवलिंग रखे हैं, विभिन्न को आगे विस्तार ना करूं तो अच्छा है। एक मिट्टी के पत्थर के बने हुए ये 2 आइटम इन्हें दे गया आराम खोर। ये डरता नहीं है, माथे गला लिए वह शिवलिंग पूजा। प्राइवेट पार्ट ऑफ शिव एंड पार्वती, ये बदमाशी कर गया। अब सारा संसार इन पर मत्था टेक कर थरा बेड़ा करे कोई कर। इसने ऐसा नाश कर रखा। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृतास का जठर में कृपा। इसने नाश करने में कसर नहीं छोड़ रखी दत्त की, और दाता ने विकास करने में कसर नहीं छोड़ रखी। अज्ञान कितनी देर रुक आता है, अंधेरा लाइट के सामने नहीं रुक सकता। अब ये रोशनी उदय हो गई है, सूर्य उदय हो गया इस तत्व ज्ञान का। अब सब अंधेरा मिटेगा। बच्चों, इस प्रकरण से संसिद्ध हो जाता है कि सबको कति मूढ़ बना रखा है। इसमें काल और दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु है, इसको तो ज्ञान नहीं बेचारों को। इनको जैसे ही डरा धमका कर ला देते उसी तरह बन जाते। उसके बाद यह शिवलिंग पूजा शुरू होगी और तेरा गजब हो गया। अब आते इस बात पर कि हम भक्ति करें तो शास्त्र अनुसार करें। यदि पुराणों अनुसार करेंगे तो ये जड़े ढोएंगे जो इन्हें बता रखे भगवान दिया ने। गीता और वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन। तो इनके अंदर इनके अनुसार साधना करनी पड़ेगी, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज भी है और वे ऑफ वर्शिप भी इनकम्प्लीट है। ज्ञान झूठ नहीं है वेद और गीता में, लेकिन संपूर्ण नहीं है। अधूरे ज्ञान से अधूरा काम, संपूर्ण ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने बोली, ये मानते हैं। इनका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बोलता श्री कृष्ण लिखा था, अंदर कैसेट काल की चढ़ा रखी थी। काल बैठ कर बोल गया ब्रह्म। अब गीता में क्या बताया है, ये खुद अपने को नासवान बताता है। गीता अध्याय 2 के श्लोक 12 में, 4 के 5 में, 10 के 2 में, कि तेरे और मेरे बहुत दिन होगी अर्जुन, तू नहीं जानता, पर ये आगे भी होते रहेंगे। ये मत समझो कि आज ही जन्म हम, पहले भी जन्मे थे, आगे भी होंगे। मैं जानता हूं, मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते। 10वें के 2 में कहा, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। अब बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जाने, दादा बता भाई। तो दादाजी कबीर भगवान इनके दादा है। तो बच्चों, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई। इनका पिता ज्योतिर्नंदन, मां दुर्गा और दादा सतपुरुष कबीर भगवान। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख प्राप्त हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी गति यानी मोक्ष हो।
फिर भक्ति करते इसी के लिए। गीता 10:16-24 में स्पष्ट कर दिया कि इससे करते और अकर्तव्य में जो करने योग्य कर्म है, न करने योग्य कर्म है, उनके लिए अर्जुन ये शास्त्र ही प्रमाण। शास्त्र आपको सिद्ध कर दिया, गीता और इनके सतर के। हम बच्चों, हमारे लिए जो शास्त्र है हमारा सूक्ष्म वेद है, जो कबीर गौड़ की बना है। हमारे को इसकी कति जरूरत नहीं थी, ना गीता की, ना वेदों की, ना पुराणों की। और 17 फरवरी 1988 को दास का भाग्योदय हुआ। पूज्य गुरुदेव से दास की किस्मत जागी, दीक्षा प्राप्त हुई, भीख मिली। उससे लेकर सन 2000 तक दास परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए ज्ञान और संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के आधार से सत्संग किया करता था दास। उनकी ऑडियो भरी, उनकी वीडियो भी तैयार की थी, कैसेट बना करके बड़ी बड़ी सी, वो वीसीआर में चल जाकर। तो उसके बाद एहसास हुआ कि ये ज्ञान तो भगवान पहले बताया करते कि इससे नहीं माना, बाद में सारे भाग्य 64 लाख और खूब लाभ हुए। जब तक मालिक तेरे को पहचानेंगे नहीं, गॉड नहीं मानेंगे, भगवान नहीं मानेंगे, कोई नहीं टिकेगा। दास को प्रेरणा दी गुरुदेव ने कि हो सकता गीता वेद पुराणों में पाना चाहिए ये ज्ञान, क्योंकि भगवान बता रहे हैं ऐसा है, और वेद गीता सच्चे हैं तो इनमें पाओगी बात कुछ ना कुछ। 2001 में दास ने ये गीता मंगाई, उसको पढ़ना शुरू किया। मालिक की कुछ रजा थी, दूसरी खोलते तीसरा पेज पलटा, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 61 शुरू में है। ये और गीता भी हाथ लागी, जिसमें आमने सामने शब्द और अर्थ है। ये दूसरी आ जाती तो मत्था मार के बैठ जाता मैं भी। तो इसमें अर्थ सामने है, कति एग्जैक्ट ज्ञान समझ में आ जाता है। तो उसमें पाया कि परमात्मा सबके हृदय विराजमान है, कर्मानुसार एक यंत्र की तरह घुमाता है। और हे अर्जुन, तू स्वभाव से उसी परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त कर। मेरा तो एकदम जैसे नींद तो जाग्या करा दे और सोपन देख ले को घना अच्छा, और कूदता उठा करे, वह बनी मेरे साथ। ओ तेरे की फिर लग गया, नोट कर लिया ये श्लोक अध्याय। फिर देखा धीरे धीरे रो तेरे की सारा खजाना भरा, सारी ये सच्ची परमात्मा की। 8वें अध्याय 7वां देखा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु, यह हम पढ़ाया करते सूक्ष्म वेद में। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरी, चौथे पद का भेद निहारा, दरला सदगुण पावरी। कबीर सागर में, कबीर साहब के ग्रंथ में, गरीबदास जी के ग्रंथ में स्पष्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये इनका बाप चौथा। इन चारों को भी छोड़ को 5वें में पहुंच जावे, क्या कबीर सो हम पर। तो गीता देखा, दूसरे का 12वां श्लोक, चौथे का 5वां, 10वें का 2, और दूसरे का 17 के अविनाशी तो वो है जिसने कोई नहीं मार सकता, जिससे सारा संसार व्याप्त है। और तेरे की वो सतिथि आज मैं वर्णन नहीं कर सकता, मेरे हृदय में जो उमंग और खुशी उत्पन्न हुई थी। हे भगवान, जैसे खजाना पा जाए अगर कंगाल को, घना धन मिल जाए, घना थोड़ा नहीं, तो वो पागल सा हो जाए अगर किस न बताऊं, कैसे छुपाऊं, तक बताऊं, ऐसी स्थिति होगी। तो मालिक ने खजाना दास को ही दिया, छुपा रखा था। हो तो बच्चों, उसके आधार से फिर गहरी नजर गीता तैयार करी दास ने। गीता के आधार से पुराणों को देखा, वेदों में देखा, सारे खजाना भरा पड़ा।
जो का जो सच्चाई, कबीर साहब कहते हैं, वेद कते झूठे नहीं भाई, झूठे है जो समझे ना। अब दास साहब को जो बताना चाहता हूं उस पर आता हूँ कि हमारे जो ग्रंथ है, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में आपको बता रखा है, रघुबर सतगुण विष्णु से जो कुछ हो रहा है, काल कहता है इसका निमित्त मैं हूं, मेरे कारण है उत्पत्ति, सतिथि और संहार। और जो केवल इन तीनों देवताओं तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, इनसे ऊपर कोई भक्ति नहीं करना चाहते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए नीच दूषित कर्म करने वाले लोग मेरी भक्ति नहीं करते। और फिर गीता अध्याय 7 के 20 से 23 में अन्य देवताओं के बारे में बता, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ, कि इन देवताओं को कुछ शक्ति मैंने दे रखी है, लेकिन इन मूर्खों का, अल्प बुद्धि वालों का ये ज्ञान गलत है, ये अक्षणिक लाभ मिलता है, ये नाशवान है ये फल। अपनी भक्ति को भी बताता, 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी श्रेष्ठ माने क्योंकि ये मोक्ष चाहते हैं, इन्होंने मुझे सुप्रीम मान लिया, मेरे आधार पर ओम नाम का जाप किया, वेदों तक सीमित रहे, ये भी मेरे वाली अनुपमा गति में आश्रित है, इसमें आश्रित रहेगी। क्योंकि ऋषि मुनियों ने तप करे, ओम नाम का जाप करा, तब से राजा बन गए, ओम नाम से ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में जाकर फिर वहां पे शायद जन्म मन बना रहा। फिर बताया कि खाक भक्ति हुई, जन्म मृत्यु मिटा नहीं, सतलोक गए, फिर वो पे लौट के नहीं आई, ब्रह्मलोक में गए, फिर आकर मरे, क्या फायदा उस भक्ति का। अब जो प्रश्न चल रहा है कि 7 में 18 में कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, पर मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित है। 7 के 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ना तो दूसरी भक्तियों में जीवन नष्ट कर जाते हैं। मेरी भक्ति भी कोई कोई ज्ञानी किसी अंत के जन्म में एकादे में भटक कर करता है, नातनी वाली देवताओं में भक्ति करते रहते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव सारी सृष्टि का रचने वाला, सबके ऊपर जिसकी सत्ता, जिसकी साहिबी, जिसकी सत्ता, जिसकी हुकूमत सबके ऊपर है, वही पालन करता है, वही उत्पत्ति करता है, वही कर्मों की मार से बचा सकता है, पाप कर्म नष्ट करता है, वो आयु बढ़ा देता है, उसकी भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है, ये बताने वाला महात्मा शोध गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इन्होंने अर्थों के भी अमृत कर रखे हैं, अनुत्तम का अति उत्तम कर दिया, वर्ग का जाना होता है आना कर दिया, अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ होता है उसको सर्वश्रेष्ठ कर दिया। यहाँ गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण मुखे शब्द है, उसका ब्रह्मण का अर्थ वेद कर दिया, यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण शब्द है, उसका अर्थ वहां इन्होंने ठीक रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ओम तत्सत यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उपासना का केवल त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से शिवन है इसका, 3 मंत्र का। अब आता हूं मैं चौथे के 32 में, उसमें लिखा कि परमात्मा अपने मुख कमल से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी जो बोलता है, उस वाणी में ऐसा ज्ञान है जिससे सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, जन्म मरण मिट जाता है, सदा सुखी हो जाता है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34 में तत्वदर्शी संतों से पूछो। दंडोत प्रणाम करो, दंडोत प्रणाम करने से, निष्कपट भाव से, सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस परमात्म तत्व का, कौन से का, 18वें अध्याय के 62 वाले का, उस परमात्मा उसका ज्ञान होता है। वो कौन है? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता बोलने वाले कहा है कि जो केवल जरा वृद्धावस्था के कष्ट से, बच्चों, वृद्धावस्था का जो दुख है ना, ये मृत्यु दे भूंगा है,
मौत तो एक बार हो जाए, और यो कम से कम 20 साल मरे। फिर एनमाटी, कभी आंख दुख है, कभी चार दुख है, कभी टांग दुख है, कभी शुगर बढ़ गई, कभी बीपी बढ़ गया, उठा जाना बैठा जाना, कब्जी होगी, गैस में तो सुना नहीं, रोए बैठ के। तो कर्महीन इंसान तो भक्ति नहीं करते, भक्ति करने वालों पर यह असर नहीं होगा, लेकिन मर्यादित रहेंगे तो। भक्ति भी कबीर साहब की अरदास के माध्यम से, कि वो केवल जरा मरण से छूटने का, मृत्यु से दुख से बचने के लिए केवल प्रयत्नशील है और कुछ नहीं मांगते। वो तत्परम से, सारे धातुओं से और सारे कर्मों से परिचित है। आठवें के प्रथम अर्जुन ने प्रश्न किया, किम तत्परम, तीसरे में उत्तर दिया आठवें के श्लोक में, तीसरे में वो परम अक्षर परम है। आठवें के 5-7 में गीता बोलने वाला अपनी भक्ति कहता है, मुझे भक्ति कर मेरे पास रहेगा, जन्म मरण बराबर रहेगा अपना दोनों का। ये पहले अध्याय में सिद्ध कर दिया आपको। 8 में 8, 9, 10 में कहा, सचिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करता है परम अक्षर ब्रह्म की उसके पास होता है। 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। जिसने सारी सृष्टि की रचना की है उसी की भक्ति की। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा की उदारते हैं। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। अब गीता यही समाप्त हो जाती है जब ये कहता है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी शब्द से जाकर पूछो। मोक्ष उससे होना, जन्म मरण उससे मिटना, वृद्धावस्था का संकट उससे कटना, एक मालिक कुल का वही है। उसकी साधना कहाँ है, वो ना वेदों में। वेद कतेब, वेद ये 4 और 4 कतेब इन मुसलमानों की, ईसाइयों की, जबूर, इंजिल, तौरेत और कुरान। ये 4 कुरान, 4 किताब और 4 वेद कतेब एक जैसा ज्ञान है, यानी इनकम्प्लीट है। हम गलत नहीं कहते कि गलत है, अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान तो फिर लाभ क्या होगा, अधूरा ही काम। अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा पाक कुरान मजीद। देखो इसमें क्या बताया है, एक चैप्टर है उसका नाम है अस-सुरा और संख्या नंबर है 42, यानी सूरत अस-सुरा 42, आयत नंबर, श्लोक नंबर 1-2। आयत नंबर 1 पर प्रथम में लिखा है आ मीम। आ माने है, मीम माने मैं, है और मैं, ये 2 अक्षर अलग अलग, जैसे क, ख, ए, ऐसे है और मैं। फिर दूसरी आयत में लिखा है एन सीन काफ। जैसे हम पंजाबी सीखा करते थे, चौथी कक्षा शुरू हो जाती थी पहले पंजाबी, पंजाब ज्वाइंट था, हरियाणा और पंजाब एक थे। तो पंजाबी की हम जब वर्णमाला सीखा करते थे उसमें कहते थे कक्खा गग्गा दद्दा गग्गा, ईड़ा ऊड़ा सस्सा मम्मा, यानी कक्खा क, गग्गा ग, तथा तय, गद्दा द। तो कक्खा गग्गा, क ख ग, ऐसे सीखना पड़ता था। तो एन का अर्थ है ए, सीन का अर्थ है से, का अर्थ है क। ये वर्णमाला है अरबी की, एन ए, सीन से, का क, ए से क। इसके अनुवादकर्ता ने, पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं। ये क्या है, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। इनमें तीनों मंत्रा का पहला अक्षर है ए से क। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त है वो बच्चे आसानी से समझ देंगे।
ये वो मंत्रों का केवल पहला पहला अक्षर लिख रखा है, इसको नथिंग। तो ऐसा कहते के हासिल होना था, ओम तत्सत से क्या हासिल होना था, अब इसकी एब्रीविएशन निकली सारी। अब इसको सारे से विस्तार से करा, अब पता चला ये सूक्ष्म भेद में पहले ही था। बच्चों आंख खोलो, दास कौन है? कबीर साहब कहा करते हैं कि वही मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, मैं खुदा हूं, लेकिन कौन जाने से बात नहीं। दास कहता विश्व में एक नंबर का तत्वदर्शी संत दास है, नथिंग एल्स। इतना कह रहा हूं। अब पाक कुरान सूरत फुरकानी 25 में आयत 52 से लेकर 59 तक 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि हे हजरत मोहम्मद, हे मोहम्मद, हे नबी, हे रसूल। कौन बोल रहा है? कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह। कि ये काफिर लोग जो है कबीर अल्लाह को नहीं पूजते, इसके अतिरिक्त औरों को भी शरीक करते, दूसरे देवताओं को। तो इनके साथ संघर्ष करना कबीर के लिए, और इनकी बातों में नहीं आना। तेरी बात ना मानना, लड़ाई नहीं करनी, ते इनकी ना मानना, मेरी बातों में विश्वास कर। ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7 दिन तक पैदा बैठा। सृष्टि में सारी आगे उत्पत्ति, माता पिता भाई बहन सब, सारी नदी नाले तारे पृथ्वी स्वर्ग पाताल सब बनाया उसी ने। और वही पाप कर्मों को नष्ट करने वाला है, गुनाहों को अच्छी तरह जानता है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। तो यहाँ पाक पुराण भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसमें वो ज्ञान है ही नहीं उस अल्लाह का जिसने सृष्टि रची। तो ये गलत नहीं कह सकते किसी कर्म को, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट से मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से होगा, और वो तत्वदर्शी संत बताता है। इसमें स्पष्ट कर दिया दोनों पवित्र धर्मों की पवित्र शास्त्रों ने कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं। जैसे पाक कुरान सूरत अस-सूरा 42 में प्रथम आयत में हा मीम, हा का अर्थ है, मीम का अर्थ है मैं। जैसे हा, मम्मा, कखा पंजाबी की वर्णमाला ना, ये अरबी वर्णमाला है। और मैं, इसका अर्थ है हक मंत्र। हक मंत्र जिसके पहले अक्षर ये है एन सीन का। तो ये बच्चों, ये तो एक संकेतिक है। वेद कहते हैं जो तत्वदर्शी संत होता है वो सदग्रंथों के सांकेतिक शब्दों को विस्तार से खोल कर बताता है, उसका यथार्थ ज्ञान देता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 फिर दोहराता हूँ। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत के जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है प्रेम की, अन्यथा वैसे ही डलेड होकर चले जाते हैं। जैसे मार्कंडे ऋषि था, ओम नाम का जाप करा था, साथ में तप करा था। ये खिचड़ी ज्ञान है इनके, सारे जड़े लोग हैं। चाचा कितने बड़े ऋषि लग गया करते तुमने, आज वो बालक दिखाई देंगे। इस बालक की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखोगे। उसने ब्रह्मलोक की साधना करने का ठान रखी थी, वही टारगेट था। इंद्र आया, इंद्र की उर्वशी भेजी, सब फेल होकर चली गई। तब इंद्र को कहता है, इंद्र आ जा, तो तेरे को सही मार्ग बता दूंगा। ब्रह्मलोक की भक्ति कर ले, ब्रह्मलोक में जागा, ब्रह्म की साधना कर। ये तो सब का ये ज्ञान भर रखा है। इंद्र स्वर्ग का राजा बोला जी फिर देखेंगे, ये तब ना मौज करते। ऐसे ही आप किसी आज कोई पोस्ट पर बैठे अच्छी, पर उसमें समझाने की चेष्टा करो, कोई तो बाद की बातें फिर देखेंगे। कोई चौधरपुरी है, इब्राहिम सुल्तान तुमको देखो, क्या क्या सुख थे, भगवान ने नरक से काट के बाहर गिरा अपने बच्चे को। ये रोड मार रहा था, काल मूर्ख बना रहे।
तो कहते हैं बहुत बहुत अंत के जन्म में कोई मेरी साधना करता है, मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में जाकर फिर वापस आओगे, तब से राजा बनेगा, फिर गधा बन के धक्के खाओगे। ये खाक साधना थी। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, 184 में ठोक दिए। आपको बताया शिवलिंग की पूजा किसने शुरू करी, किसने करवाई? पापात्मा ने। इसको परमात्मा कहते थे। बच्चों आँख खोल लो, उस मालिक की कृपा कैसी बरस रही आपके ऊपर। और इतना ज्ञान समझ गए बच्चों, नहीं मानोगे तब तो पत्थर हो कर। काम न मना नहीं किया किसी संत ने, लेकिन भगवान बोलना गलत है। खूब डटकर मेहनत मजदूरी करो, किसानी करो, दुकान पर जाओ, जो भी जॉब है काम करो, नौकरी करो, नेक नीति और डट के सेवा करो, गफलत ना करो वहां पर, ताकि सबको अच्छा लगे कि भगवान से डरने वाला है, किसी भी काम में कोताही नहीं करता, कोई आलस नहीं करता, ठगी नहीं करता। और मालिक ने याद रखो, अब जैसे आपको बताया कि पंजाब का एक राम राय नाम का सरदार जी थे, वो लोग परमात्मा के चाहने वाले, संतों का सम्मान करने वाले शुरू से ही हैं, क्योंकि उनके गुरुओं ने एक ऐसी धारणा में भर रखी है। संत गरीबदास जी का एक शिष्य ब्रह्म वेदी का पाठ सुबह सुबह बैठकर ऊंची आवाज में एक तालाब पर बैठकर करे था, स्नान करके कुएं पे तालाब पर वहां बैठ कर प्रवेदी यानी वाणी का पाठ करे था सुबह सुबह, गरीबदास जी की वाणी का, जो हम नित्य नेम करते, उनका अपने हिसाब से बनाया हुआ था, उसी वाणी से निकाल कर। तो राम राय चौधरी 900 बीघे का मालिक था। वो भी घूमने फिरने गया प्रेस होने, तो उसने आते समय देखा एक संत, वो वाणी बोल रहा है कि ये वाणी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ सुनते रहते हैं। लेकिन वो वाणी कुछ विशेष कसक करी, खींच लिया उसको, वहां बैठ गया जाकर। उसने जब अपना पाठ कर लिया तो उससे पूछा कि है महात्मा जी, है भगत जी, ये वाणी तो गुरु ग्रंथ साहिब में तो नहीं है, ये किस संत की वाणी है? तो उसने बताया मेरे गुरुदेव की है, संत गरीबदास जी महाराज, बड़े पहुंचे हुए संत है, विश्व में उनके बराबर संत नहीं आज के ऊपर, उसकी वाणी है, अच्छी लिख रखी थी। तो उसने पूरा पता नोट कर लिया संत गरीबदास जी का, गांव सुलानी जिला उस टाइम जो भी था, दिल्ली के पास, बहादुरगढ़ के पास, वहां पूछ लो। ऐसे ऐसे सारी डिटेल लेकर चल पड़ा। उन्होंने सोचा मिलना चाहिए संत से, क्या वो संत जीवित है? कहाँ जी जीवित है। तो चल पड़ा, पैदल चला करते थे, 3 दिन में पहुंचा। सुबह सुबह पता करा भी संत गरीबदास जी कहाँ पर है, मिलना है। उनका महल था उनके नाना जी का बनाया हुआ, उसमें संकेत कर दिया कि वहां सामने है, उसमें चले गए। वहां कुछ भगत बैठे थे, एक दो गांव का, कुछ बाहर के आ जाते थे, ज्ञान चर्चा सुना करते थे। गरीबदास जी सुबह सुबह एक बार घूमने जाते थे, किसान थे, 2,500 बीघा जमीन थी, अहंकार नहीं था, खेत में जाते थे, पशुओं का चारा काट के सर पर धर का ध्यान लेके आया करते, घूम भी आते थे। तो उन्होंने पूछा भी संत गरीबदास जी कहाँ है? राम राय ने पूछा, जो मकरान। वो बोले जी घूमने फिरने गए खेत में, कितनी देर में आएंगे? भाई ये तो संत की मर्जी है, मौत जाए कब आवे कब ना आवे, आवे तो गए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, पर उन्होंने बोला कितनी देर में आऊंगा पता नहीं। उसने सोचा इतनी दूर आ लिया, संत के दर्शन करके चैन लूंगा। वो चल पड़ा। उन्होंने बताया कि आगे जाइए, आगे अरहट है, उस रेट के पास एक जंटी का बहरा पेड़ है बड़ा, वहां पाओगे आपने, वहां कुएं पर स्नान भी करते हैं। तो वो जा रहा था गरीबदास जी, धोती कुर्ता हरियाणा की जो वेशभूषा होती थी, सिंपल मैन, सामान्य होता था यहाँ का वेशभूषा, इस तरह रहते थे वो, भाई आडम्बर संत नहीं करते। तो उस राम राय ने उस किसान से पूछ लिया, उसने किसान समझा, सिर पर पशुओं का चारा और भुट्टा धर रखा ज्वार का।
उसने बोला भाई मैंने गरीबदास महाराज जी संत जी से मिलना है, तो बताया इधर घूमन आए हैं, कहाँ से है वो, उनका खेत कहाँ ठिकाना है उनका। गरीबदास जी बोले आ जाओ, उन्हें पहचान दिया वो संत जी अभी थे कि आ जाओ मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस आ गए, वापस जा दिए वो काम में, आ जा लेकर आ गए। वो भगत जो वहां खड़े थे उन्होंने बाज गए, किसी ने बोटा लिया, किसी ने दंडवत प्रणाम किया, फिर पानी पिला कर नहाऊंगा, पानी लाए स्नान कर दिया। उसने सोची, उन पूछा रहा महात्मा कौन सा है वो संत, तो वो भगत बोले ये तो है गरीबदास। वो सामने मुड्डे पे बैठ गया और बैठा बैठा ये मन में कल्पना कर रहा था कि ये गुरु ये महाराज है, रत तेरा गजब हुई। उसने कल्पना कर रखी थी, उसका इमेजिन था कि बड़ी बड़ी जटा पाऊंगी, गल में माला मलाऊंगी और धूना दाना ला रखा होगा किधर, या डेरा होगा तो बहुत बढ़िया सुंदर कपड़े लाल पीले, यानी कोई आडंबर जरूर पाओगा। संत को ऐसा ही माना जाता है, उधर सारे ऐसे मानते थे। और उसने देखा सिंपल किसान सामान्य आदमी, इसका 2,500 बीघे जमीन बताओ है, इसलिए लोग इसके चापलूसी करते हैं, ये गुरु यूं बना रहे हैं इसको, ये तो मेरे जैसा किसान है, रत तेरा गजब हो, ये खोदा पहाड़ निकली चुया इतनी दूर था, यू संत पाया। ये मन सोचा बैठा बैठा। गरीबदास जी स्नान करके तुरंत और धोती बांधा करते हैं हरियाणा में, और एक और उसका पल्ला सा धोती का एक बेल्ट सी बांध जाकर, उसने अड़बंद बोलना, अड़बंद। उसको बांधने के लिए तैयार हुए था, हाथ पे उंगली का चोट लाग रही थी, लीला थी दाता, पट्टी ही बांध रखी छोटी सी। तो राम राय से बोले भाई झुमक रहा, उसने अपना राम राय नाम बताया। परमात्मा बोले रहा झुमक रहा, ये इसका उर्फ नाम था। वो ऐसे चंचल माइंड का था, पूरा मतलब विश्वासी कम था, हर चीज में कोई न कोई पूछा ताछी अटपट रखा करता, तुर्क वितर्क ज्यादा करता था। झुमकरा डगमग से ख्याल का था, इस तरह उसको झुमकरा भी कहते थे। और वहां बैठे बैठे भी वो कल्पना इसी कर रहा था, यो किसा गुरु ये क्या हुआ फलाना है। झुमकरा का जब मैं उसे समझ गया कि मैंने तो बताया भी को नहीं, फिर भी उसने कहा कि भाई मेरी एक धोती बांध दे, अल्लाह मेरा हाथ का चोट लग गई है। उसने उठ के और वह गांठ लाई, और धोती शरीर के मां के निकल कर धोती में गांठ लग गई। तो उसने फेर खोला जल्दी, दूसरा फेर ऐसे किया, तीसरा फेर ऐसे करा, वो गांठ फिर शरीर के अंदर से निकला हुआ। तो गरीबदास जी बोले रहे झुमक रहा, मैं तो तेरे जैसा किसान हूं, या गांठ ना लगती क्या बात होगी। ऊपर देखा, विष्णु रूप धारण कर रखा, क्योंकि वो पुजारी विष्णु का था बेसिक, वो बने हुए थे सिख। लेकिन ये जैसे वहां पर 125 गांव गुजरा के वो सारे सरदार को वहां है, और वो रामकृष्ण के पुजारी हैं ज्यादा से ज्यादा, और गुरु ग्रंथ साहिब का भी सम्मान करते हैं, पाठ भी करवाते हैं। तो कहने का भाव है कि वहां पर वो पैरा में पड़ गया कि भगवान माफ करो, मैंने बहुत अच्छी भिंडी कह दी। फिर वो उसी रूप में आ गए, गरीबदास रूप में, और बैठ गए, फिर चर्चा शुरू हुई। सारा ज्ञान समझाने के बाद वो राम राय कहता है भगवान मैंने सारा घूम लिया, ये ज्ञान नहीं पाया। गरीबदास बोले पाओ भी को नहीं। सब गीता का मूल है राई झूमक राह, ये सुख संवेद समूल सुनो राई झूमक राह, तत्व ज्ञान कोई ना कहे राई झूमक राह, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमक राह, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक राह, अरबों में कोई गर्क सुन रही झूमक राह। बच्चों, उनको पूरा ज्ञान बताया कि करोड़ों में नहीं पाओ तुझे इस ज्ञान को बताने वाला, अरबों में। उस समय संत गरीबदास जी थे, केवल संत गरीबदास जी थे पूरे विश्व में एक रिश्ता तो वेद जाने वाले। लेकिन वो डिस्क्लोज ठीक से नहीं करना था, उन्होंने लिखवा के सारा,
आज ये आपके लिए खजाना आज खोलना था। अब कलयुग 5505 बीत गया वर्ष जब। तो बच्चों आपकी किस्मत देखो, जन्म ऐसे समय में, ये बच्चों का काम नहीं, सामान्य बात नहीं है कि ऐसे संस्कार बनाना ही मालिक ने बनवाए। तेरा कितने युगों से आपको संवार संवार कर प्रेरित कर करके चार्ज करते ला रहे, और आज आज ऐसे समय पर आपको ऐसे समय पर जन्म दे दिया। सिर्फ आने वाली संतान परमात्मा के बच्चे आपसे प्राप्त शरीर में वो तो बड़ी बुढ़ाई भगता होंगे। और बच्चों जिनके संतान नहीं है उन जैसा आज किस्मत वाला मैं नहीं मानता धरती में, तो समाज कुछ करो, क्योंकि अध्यात्म का जो पैमाना वो अलग है। उनने पिछले जन्म गणित सुंदर जी रखे हैं, कभी किसी का एक दाना भी नहीं खाया, ना रखा ना दिया, परमात्मा की बातों का कुछ असर किया, उनका लेन देन कति समाप्त कर दिया, करोसला रखा, इनका उन्हें सतभक्ति मिल गई, वो सीधे वहां जाएंगे। जब डटे रहे तो समाज की तरफ देख कर नहीं बकवादा बढ़ गए, किसी का गोद ले ला, फरान ले ला, यूं सदर दौड़ कर लेंगे, वो संस्कार फिर खराब करेंगे अपने। अपने वाले सुख नहीं देते कलयुग में, गोद लिया तुमने किसके सिर में मालिश करेगा। तो मेरा राय है इस कर्म में बना लो, निकल जाओ गंदे लोग तक, निकला जाता होता है। मैं तो दे दी है बालम बरे नू, मैं तो दे दी है बालम बरे, संसारी दी गल्लां चिन न बूझ शब्द जो गहरे, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे नजर डरे, श्वेत छतर शिर मुकुट विराजे, देखत नास चेहरे। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे, गरीब दास ये वक्त जाते है, रोगे इस पहरे, गरीब दास ये वक्त जाते है, रोगे इस पहरे। बच्चों सुधर जाओ, संभल जाओ, इतना गजब का अवसर आपको मिला है इस जीवन का। आप सामान्य आत्मा नहीं हो, साधना सेती मस्करी चौरा नाल साल मल अखाड़ा जीतेंगे युग युग के बाद। आप वो युग युग के माल हो, वो पहलवान हो इस भक्ति के खड़े के फाइनल गेम में आ रहे हो। सावधानी बरतना, मालिक आपको सदबुद्धि दे, हिम्मत दे, बुराइयों से बचावे, मोक्ष दे। सत साहिब।